ए अच्छा 18 19 बन गया ना, 20 बना? हाँ नहीं, अटेम्प्ट नहीं लिया हाँ ना। 18 थोड़ा मुश्किल है, वो बना देंगे हम। 19 बना कि नहीं बना? बन गया। क्या किया उसमें? देखो क्या है ना, ओ अभी ना तेरे एग्जाम निकलने से पहले खत्म कर दें तुमको साले। ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है, देखो मैंने बताया था सिमेट्री। अब दो तरह का होता है, एक्स वाई जेड का भी है, ए बी सी का भी है। तो उसमें क्या होगा, एक को 3 को इक्वल ले लिए, एक को कोई वैल्यू भी मान सकते हैं, वो हम लोग देते हैं। 19 नंबर देखो पहले 19 नंबर देखो। देखो ऐसे ही मेरा दिमाग चरमराया हुआ है, मेरे हाथ को ऐसे बंद करने में, मुट्ठी बंद करने में फोर्स मत करना, ये मैं धमकी दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो जाके सो जाऊंगा। अगर यहाँ नींद में खपा रहा हूँ तो आई वांट फोकस। देखो एक्स वाई जेड सिमेट्री में है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा में जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तुम कुछ भी वैल्यू लेके भी पुट करके देख सकते हो। अगर कोई वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वैल्यू लेके आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये गुड्डू कौन है? हेलो हट, कोई आसस बोल रहा है। इन लोगों को पता नहीं कि शाम में पढ़ते हो तुम या पढ़ाते हो? मैं इसलिए डांट, उसको पता हो ना शाम में तुम या तो पढ़ाते हो पढ़ते हो। मतलब फ्लाइट मोड रहता है, कॉल मारने लगी है। कौन है ये दोस्त? नंबर देना मेरे को। और कॉल नहीं करेगा। देखो इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड तो सिमेट्री में है, अब ए बी सी बचा है, ठीक है? ए बी सी भी देखो एक वर्चुअल सिमेट्री तो दिख रहा है, तो हम ए बी सी कुछ भी वैल्यू मान लेते। देखो ए बी सी इक्वल्स टू 1, क्यों? देखो 1 मान लिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। अब देखो एकदम पूरा सिमेट्री में आ गया ना, मैं इसे मान लिया। अब हम यही वैल्यू ए बी सी इक्वल्स टू 1 माने पूरा सिमेट्री में भी आ गया, एक्स वाई जेड तो पहले से सिमेट्री में था। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, निकालना क्या? देखो ए बाई एक्स प्लस ए, बी बाई वाई प्लस बी, यही तो था ना। तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 1 बाई, हाँ एक्स प्लस 1 था, ठीक है? अच्छा इसका वैल्यू देखो 1 दिया हुआ, इधर देखो 1 दिया है, ठीक है? अगर इसका वैल्यू 1 दिया है तो देखो ये यहां से क्या होगा, देखो ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है b1 c1, तो x प्लस एक्स हो गया, तो ये क्या आ गया 2x आ गया इक्वल टू 1। देख लो होगा कि नहीं होगा, देख लो। तो मैं एक एक्स से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 2। बेसिकली इससे क्या होता है, ये वाला इससे क्या होगा, हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? इसका वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, है ना? तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 1 बाई 3, आंसर आ गया 1। एकदम मुश्किल नहीं है, अलजेब्रा एकदम मुश्किल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बताओ, फिर से बता दूंगा। आया कि नहीं आया? एक्स का वैल्यू अपने से भी वैल्यू लग सकते हो। देखो क्या होगा ना, अगर एक्स का वैल्यू अपने से लोगे तो ए बी सी का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। देखो मैं क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कब हम कुछ भी ले सकते थे, जब ये नहीं दिया रहेगा। तो देखो ये नहीं दिया रहेगा, सिमेट्री में कुछ भी लगा सकते हो, है ना? अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो देखो इसको मैं 1 हटा देता हूँ, ठीक है? अब देखो एक्स का कोई वैल्यू बोलो जो तुम्हारे हिसाब से, तो ये क्या हो 4, नीचे ये 2,
फिलहाल तो हो रहा है, लेकिन BC अगर, हाँ चल उसे भी हो जाएगा, उसे भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ना कि जब ये है तो तुमको एक बार चेक करना पड़ेगा। कभी 2 आ सकता है, कभी 4 भी आ सकता है। जैसे x का वैल्यू तो 2 आया अभी फिलहाल के लिए, तो देखो क्या होगा जब तुम यहाँ 4 ले लिया। देखो एक मेरे बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्लास में, लास्ट क्लास में क्या बताया था, सिमेट्री कब फॉलो करेगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो सिमेट्री हो गया। सिमेट्री कब फॉलो करेगा? जब ABC सेम होगा, ये हम बताए थे। तो XYZ का कोई भी वैल्यू अगर तीनों सेम है तो वैलिड होगा ये। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस के लिए बोल दिया, कौन सा? जब 1 हो रहा है तब, वो है 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बोल रहे हैं ये सिमेट्री सारा x का वैल्यू के लिए वैलिड होगा, लेकिन बोल रहा है ये सिमेट्री में भी हमको वो वाला वैल्यू चाहिए जिसमें 1 आ रहा है। ये मैं मेंशन कर दिया, तब हमको x का वैल्यू रैंडमली नहीं। देखो बहुत सारा क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है, वहाँ तुम रैंडम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। XYZ को x पकड़ लिया हूँ, हाँ ABC को a पकड़ लिया हूँ, हाँ, वैल्यू नहीं लेने से भी चलेगा ना? नहीं देखो वैल्यू नहीं लेने से भी चल जाएगा यहाँ पे, तो नहीं तुमको इक्वेट तो करना पड़ेगा ना। देखो मेरा बात सुनो, हाँ मेरा बात सुनो, दोनों में इसको तो मानना पड़ेगा तुमको। क्यों मानना पड़ेगा? देखो नहीं तो बाद में तुम्हारा x का आंसर ना इन टर्म्स ऑफ a आएगा। अगर कट गया तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, बाद में ले जाके अटक गए तो। समझे कि नहीं समझे? वो बोल रहा है कि इसको हम ABC को a मान लें, मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही लेना है। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ जाके, मुझे नहीं पता, यहाँ जा करके अगर ये a+1 आ गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए लिया, मैं देखो क्या होता है, अलजेब्रा में तुम कुछ भी ले सकते हो, मेरा मेन कंस्टेंट ये चीज़ है, ये और ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये और ये हमको पता है। इसके बाद हम जैसे चाहें वैसे अप्रोच ले सकते हैं, जो मेरे को ईजी पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं जब इसको XYZ को कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, जो पहले लेता था तो मेरे को ईजी पड़ा, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, दो चार और क्वेश्चन करने से और क्लियर होगा। मिटा दे, मिटा दे। देखो 20 डिट्टो को सेम क्वेश्चन है ना। अब देखो वहाँ 2 का वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, 21 देखो, 21 बनाओ खुद से। तुम्हारा कितना है? हाँ ठीक है, 21 देखो। बनाओ, बन गया 21, 18। हो गया? मैं कितना नाम बोला था? ठीक, बन गया? हाँ हाँ, 1 होगा। 22 बनेगा भी नहीं, मैं बनवाऊंगा। हाँ दिखाओ, दिखाओ। दिख रहा है, लेकिन सेकंड लाइन में तुम +2 को x को कॉमन लिए, कहाँ से कॉमन लिए? तो 2 तो नहीं है ना, 2 में को x कहाँ है?
का वैल्यू 2x है ना, ऐसे यहाँ पर लिखा है। क्या चीज़? जैसे यहाँ पर x प्लस 2x का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस x अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है 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 ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद 2x था, फिर उसके बाद एक कॉमन ले लिया, उसके बाद एक स्क्वायर और कॉमन ले लिया, उसके बाद नहीं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया ना, उसके बाद एक x और कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया ब्रैकेट में, उसका भी वो कॉमन आता है यहाँ से। नहीं तो नहीं तो हम बोल रहे हैं ये एक्स प्लस 3 था माइनस स्क्वायर, ये प्लस 2x था ना, तो 2 का लिखा है। 2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है ना 2x। हाँ तो 2x लिखो ना। नहीं सर, ये वाला ऐसे ही है। अच्छा एक कॉमन लेने के बाद हुआ हाँ, ये तो एक्स स्क्वायर होगा ना तब बाहर। नहीं, एक x लिया ना मैंने, अच्छा एक ही एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर इसके बाद इसको फिर से कॉमन ले लिया, ये ठीक है हाँ, तो ये फिर 2x हो गया, हाँ ठीक है फिर एक x और कॉमन ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है x स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू हो गया x स्क्वायर माइनस 2 2x का वैल्यू हो गया -2, तो -2 आ गया ब्रैकेट में, तो फिर कैंसिल है -2x स्क्वायर। अच्छा ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में x नहीं था। दिखाओ एक बार। बना सबका बना, सबसे बनना चाहिए। कितना नंबर बोल रहे हैं? गलत किया ना, देखो ये तुम क्या किया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना ये। ये कर सकता है, एक्स स्क्वायर की जगह ये बैठाओ, हाँ 2x माइनस 2 बैठाओ, तो ये क्या होगा x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4। अब लो, अब करो, अब तुम्हारा वाट लग गया। You have gone for a toss। हो गया सबसे बन गया, दिमाग से बना क्यों? इधर बन गया सबसे, वो प्रीति नहीं आई और वो भी नहीं आई। अच्छा तुम लास्ट टाइम से क्यों नहीं आई थी? अच्छा बाबू बना, इधर क्यों नहीं बना? विजय बना, हाँ इधर बना हाँ। अच्छा देखो आइए, जंपी क्यों नहीं आई? मिला में? अच्छा सुनो, अगर नहीं बना ना घबराने की बात नहीं, अभी हम जिंदा है। अब देखो कौन सा नंबर था ये, 21 नंबर। देखो मैं कैसे देख रहा हूँ 21 नंबर को, मेरी नज़रों से देखो। मेरे को कोई बताएगा? मेरा नज़र खराब हो जाएगा। तो इससे पता है मेरा गर्दन का एक्सरसाइज बहुत तुम लोग के साथ आने में अच्छा जाता है। एक बार नीचे देखता हूँ, एक बार ऊपर देखता हूँ, फिर एक बार नीचे देखता हूँ। ऐसे करते करते मेरा चक्कर देख के कहीं मैं गिर गया ना, कम से कम तुम लोग मेरे को स्वागत तक पहुंचा देना प्लीज़, ठीक है। बुलेट में पीछे एक जन बैठ जाना, एक जन आगे भी बैठ जाना, ठीक है। देखो XYZ तो सिमेट्री दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये तो सिमेट्री दिख रहा है मेरे को, और उसको एक्स हम मानते हैं, ये हम बताने की जरूरत नहीं जब सिमेट्री। और ABC का मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये समान हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अब बेसिकली क्या है, मैं तुमको एक बार फिर से दिखाता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार फिर से देखो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये BC नहीं था, यही तो था। अब मैं तीनों को समान करने में जब मैं सिमेट्री देखता तो मैं क्या बोलता था, मैं तीनों को x मानूंगा, यही तो करता था। अब देखो अगर मैं बेसिकली करूँ तो ये ऐसा आएगा, देखो BX प्लस CX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस BZ प्लस CZ इक्वल टू Z स्क्वायर AX प्लस BX। ऐसा ही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा बताओ विजय, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो इसको समान होने के लिए मैं क्या वैल्यू लूँ BC का कि ABC का, कि फिर BC कैसे आए? C है। तुम लोग झूठे मक्कार आदमी,
बीमार आदमी को सही से बताते नहीं तुम। एक्स होगा ना, बी सी जेड का क्या हुआ? सेकंड एक्सप्रेशन एक्स माने ना सबको, सी जेड का जो सी एक्स होगा अच्छा और लास्ट में एक्स स्क्वायर। बस ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये तो ऐसे था। अब इसको तीनों का समान माने कि ए बी सी का क्या वैल्यू? देखो एक सिंपल दिख रहा है, ए बी सी इक्वल्स टू 1 है ना। अब हो गया। अब वो हमारा पुराना फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए मैं कर रहा था। ए बी सी यहाँ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ए बी सी कौन सा वैल्यू लेके सिमेट्री अब हमको पूरा दिख जाए, तो मैं ए बी सी 1 लगा लिया। 2 बोलता तो 2 लगा देता। तुम यहाँ 2 भी ले सकते हो उसका, समझे? ए बी सी का वैल्यू तुम 2 भी ले सकते हो, तो भी देखो, क्योंकि 2 देने से भी सिमेट्री रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भी चलेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं सिमेट्री के लिए कर रहा हूँ। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी को 1 ले लिया, तो ये सब तो खत्म हो गया ना। ये तो माई बहन योजना हो गया, नहीं क्या तेजस्वी यादव? तो अब मैं अगर इसको मिटा दूं तो तुम लोग को दुख होगा, भाड़ में जाओ तुम लोग। अब क्या निकालना? ये तो बहुत सिंपल निकालना ना। 21 नंबर में ए तो है 1, हम तो है हीरो, और यहाँ है 3x और इंटू 3 होगा, कोई दिक्कत है? अब देखो जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो x² बाई 2x इक्वल टू 3, 1/3 1/3। कौन बोला 3? कौन है वो नालायक जो 3 बोला? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं इसको काट देता हूं। तो 3x बराबर क्या हो गया? 2। तो 3x का वैल्यू क्या है? हुआ कि नहीं हुआ? आज आप बता दीजिए, द नेशन वांट्स टू नो, प्लीज। कोई मुश्किल है बताओ? कोई मुश्किल है? जब पहले सिमेट्री में ए बी नहीं डालता था, अब तुमको कंफ्यूज करने के लिए ए बी डाल दे रहा है। तो ए बी को हम 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 1000 मानेंगे, 2000 मानेंगे, 9999 मानेंगे, लेकिन हम मान के रहेंगे। ठीक है, हो गया ना? इसी फॉर्मेट से एक बार 18 नंबर भी कर दो। उसके बाद हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को मेरे साथ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे सिमेट्री में कौन है? XYZ है क्या? XYZ नहीं बता सकते। देखो सबका खाली पावर है। कौन सिमेट्री में है? ABC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ABC बराबर क्या ले लेना है? कौन बोला ABC बराबर 1 होगा? हम बोले जो सिमेट्री में था मैं उसको A मान लेता था। ठीक है, मैं उसको A मानता था। मेरा ये तरीका है, जो सिमेट्री में रहेगा ना मैं उसको कोई एक X या A मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, a⁴x इक्वल टू BC है, मतलब A²। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार तुम लोग बोल के देखो, बस मैं गांठे तोड़ दूंगा। x इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया? सच बता दो यार प्लीज। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, यही तो है 1/1 + x प्लस 1/1 + y। देखो मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, मेरा मेमोरी कितना शार्प है। वाह, थैंक यू। मैं चेक कर रहा था तुम लोगों का मेमोरी शार्प है कि नहीं। ठीक है, मैं ये Z ही लिखा हूँ। देखो कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छा देखो y तो ये अलग है ना, अलग है कि नहीं? ये मेरा Z है, देखो ऐसे करके ऐसे है ना Z, स्टाइलिश Z है। मैं कितना स्मार्ट हूँ। तो ये क्या होगा, देखो ये भी 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आया कि नहीं? जो सिमेट्री है, अभी तुमको इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मर जाओ तुम लोग। अभी इतना सिमेट्री जब आएगा उसको हम कोई एक वेरिएबल ही मान लेंगे। XYZ आया तो X मान लेंगे, ABC आया तो A मान लेंगे।
अब दूसरा वाले का कोई वैल्यू लगा तो पुट करेंगे, नहीं तो देखेंगे यहाँ जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं लिए, है कि नहीं? बताइए, सच्ची बोल रहा हूँ कि नहीं? सही में आज थक गया हूँ, लेकिन फिर भी 9 बजे से पहले छोड़ूंगा नहीं। सिलेबस कंप्लीट भी तो करना है। आज एक बंदा हमको छोड़ने आया था, बोला अच्छा आप सिलेबस कंप्लीट कर दिए? लड़का लोग, मैं नहीं। बोले एग्जाम आ गया ना? बोले हाँ। तो सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? बोले नहीं। तो लड़का लोग कुछ बोलेगा नहीं? बोले नहीं। तो लोग को एग्जाम निकलेगा? बोले नहीं। अब मतलब मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर हो गया है कल। मैं ऐसे ही बोल रहा था, एग्जाम निकलेगा कि नहीं वो पूछा नहीं, लेकिन जिस तरह का तुम लोग का प्रैक्टिस है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अभी टाइम एंड वर्क का सवाल दूंगा तुम लोग दांत चियार देगा। आधा से ज़्यादा लोग को तो ये याद भी नहीं हो कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाया हूँ। बोले पर कब पढ़ाया बताइए तो सर, झूठ झूठ बोलते हैं आप खाली। अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग जो अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, मैं कुछ ग्रुप्स पढ़ा रहा हूँ, वो ग्रुप्स याद रखना। देखो पहला क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था बताओ? बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था। अच्छा इस क्लास में क्या था? बेसिक फॉर्मूला में उस फॉर्मूला को पुट करके बैठ जाएगा। क्या कहता है? एक्स प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना ही हम लोग पढ़े थे। इससे घुमा फिरा के जहाँ था बन जाता था। ठीक है। और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या होगा? हाँ, तो एक्स प्लस 1/x क्यों बोला बे? यही तुम ढेर ज्ञान दे रहा था ना। यहाँ मेरा जेड पकड़ा था, हराम को अपना पूरा। मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोला, ये बोला एक्स प्लस 1/x बोल रहा है। खुद इतना बड़ा गलती करता है। हाँ ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारा सवाल बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का था। सेकंड क्लास में हम लोग क्या किए थे? एक्स प्लस 1/x का फिक्स्ड वैल्यू क्या क्या था? +2 -2 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √2। इसके बाद इसका कोई वैल्यू आ रहा था, x का 1, x का -1 या फिर x क्यूब का आ रहा था, x² का था, x² का था। ये बैठाने से आंसर आ जाता था। समझ आ रहा कि नहीं? तो जब भी ऐसा फॉर्मेट में कुछ भी आएगा 1/x, हम लोग कान खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? x प्लस 1/x का एनी वैल्यू। अच्छा इसमें हम लोग क्या पूछता है? देखो इसमें अगर पूछ रहा है x⁵, x⁵ का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, x⁵, x⁵, x⁵ भी पूछता है। यही सब पूछेगा, इसका तो हम लोग बता चुके हैं। सब में आया कि नहीं? वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? जीरो पुटिंग। इसमें क्या था? अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशन दिया तो 4 वेरिएबल का ही हम फाइंड कर सकते हैं। अब दिया है 4 इक्वेशन, पूछा है 8 वेरिएबल, तो 4 को हम 0 कर देंगे। हम उसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये भी बहुत ईजी था। पता अभी तक कुछ हार्ड लग रहा है देख के? नहीं, सॉल्व में भी हार्ड ईजी होगा। 5वां क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सिमेट्री। जब सिमेट्री होगा हम लोग क्या कहते हैं? A = B = C या x = y = z। ये पुट करने से ही मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है। और अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, जैसे AB कोफिशिएंट बनता है ना, सॉरी इसको XYZ लिख लेते हैं ना, तुम लोग x = y = z। इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है ABC, तो मैं इसको इस हिसाब से ले लूँगा, इस हिसाब से ले लूँगा कि मेरा XYZ का सिमेट्री बरकरार है। इस समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इतना तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 5वां क्लास का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तक हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हार्ड लग रहा है क्या अलजेब्रा? ठीक है, चलो ठीक है, तो लगा देंगे। अच्छा पानी का बोतल था। अच्छा देखो इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। कभी अगर हमको क्वेश्चन ऐसा दिया x² + 1 = x, ये दिया,
और फाइंड करने बोल रहा है समथिंग ऐसा कुछ x टू द पावर 4 प्लस समथिंग बोला है फाइंड करने के लिए। तो हमको क्या करना है, देखो जब भी तुमको ऐसा एक नॉर्मल इक्वेशन दिया है और इससे हायर पावर का कुछ फाइंड करने बोला है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या होगा, मैं समझो ये वाला टाइप जो क्वेश्चन है इसका कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें क्या करना है, ऐसा कुछ पावर में क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर में, बोला x टू पावर 4 वाला निकालिए, यही पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले ही बताया था, अगर ये फॉर्मूला बेस्ड होता तो हम लोग याद है ना कैसे करते थे। जैसे देखो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ तुम लोग को याद, x टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या था बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 मैं ये वाला कैसे निकाला था याद रखो, मैं बोला था एक्स पावर 5 है, मैं यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ही रखूँगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा एक्स पावर 5। तो हम लोग को याद है कि भाई अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो ऐसे डाल देते, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे समझो, मैं इसको ऐसा कुछ करूँगा कि ये पावर यहाँ पहुँच जाए। क्या करूँगा देखो, पहले मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार करके देखता हूँ, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार और कर देता हूँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो जब ये ऐसे हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये दिया ऐसे मेरे को मिल गया ऐसा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो देखो मैं इन तीनों इक्वेशन को निकाल के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे देखो मैं एक बार इक्वेशन को देखूंगा, अगर मान लो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड में एक्स स्क्वायर का टर्म है, मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक बार देखो मैं बस इसको 3 - 1 कर रहा हूँ, देखो नहीं समझ में आएगा ना तो घबराने की बात नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा, बस एक बार करके देखता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस तरफ क्या होगा देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा होगा कि नहीं हुआ देख लो एक बार, देख लो ये दोनों टर्म माइनस ये दोनों टर्म, ये टर्म इक्वल टू के बाद ये माइनस टर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या, ये दोनों टर्म तो कट गया, तो क्या होगा एक्स टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पूछ देगा, इसी का वैल्यू निकालना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो मैं इसको अलग अलग तरह से कर सकता हूँ, मैं इससे भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, ठीक है। जब भी मेरे को पूछेगा मैं हायर पावर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको ऐड कर देने से मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब इसमें 2 केस आता है, बहुत ध्यान से समझना, ये तो समझ में आया। ऐसा कभी देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो इधर भी हर जगह 0 ही आएगा, है कि नहीं, 0 ही आएगा। जब 0 देगा तो मैं क्या करूंगा, दिस इक्वल टू दिस, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, ठीक है। ईजियर प्रोसेस बता रहा हूँ, माइनस करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक ही बात होता है, इक्वल टू दिस रहेंगे, वो इधर जाएगा तो माइनस ही होगा। मैं जब 0 होगा तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, और नहीं कुछ सम वैल्यू आ रहा है तो माइनस या प्लस जो करके आया आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन बनाते हैं, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 नंबर देखो। पता है ये जो जगह होता है ना, ये जगह इधर से सारा नस जाता है, और इधर कोई मसाज कर देना तो आदमी सो जाता है। अब बहुत जोर से मसाज कर दे तो आदमी हमेशा के लिए भी सो सकता है। समझे कि नहीं समझे, नहीं ना समझे। अगर समझ गए तो 22 नंबर सॉल्व करके दिखाओ, हिम्मत है तो 22 नंबर सॉल्व करके दिखाओ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x दिया है, फाइंड कितना पावर बोला है देखो, यही फाइंड करने बोला है ना। तो पहले इसको पावर बनाते हैं उतना। देखो मैं कैसे करता हूं, देखो एक बार बस देखते हो, मैं एक बार सिंपली बना रहा हूं इसको, एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये तो पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था। एक बार और कर दिया तो एक्स टू 4 वाह आ गया, चलो ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब, यही तो होगा। अब देखो मेरे को क्या चाहिए था,
मेरे को चाहिए एक्स क्यू एक्स टू द पावर 4 ला 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 एक्स टू द पावर 4, ये एक इधर आ गया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद है 2x² तो 2x से चला जाएगा। और उसके बाद x² + 2। हाँ ठीक है, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो मेरे को x टू द पावर 4 तो चाहिए ना, ये तो इधर x टू द पावर 4 है तो ये तो चाहिए, ठीक है। अब देखो 2x² है इधर, ठीक है। अच्छा और इधर क्या है 2x³ है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखो क्या होगा, इस दोनों को एक बार जोड़ के देखते हैं। देखो 3 + 2, मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ फिर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। हमको वो लाना है बेसिकली, ठीक है। देखो क्या आएगा, ये x टू द पावर 4 + 2x², और याद रखना ये फास्ट होगा, ठीक है, प्लस x³ + 2x = 2x² + 2x³, ठीक है। ये तो हो रहा है। अच्छा 2x² 2x² कट जाएगा, ये x³ है इधर, 2x³ है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x टू द पावर 4 - x³ + 2x हुआ कि नहीं हुआ, = 0 होगा कि नहीं हो गया। देखो मेरा 2 टर्म ऐसे भी आ गया ना, ऐसे भी आ गया। अब देखो मैं चाहूँ तो इस दोनों इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, या 2x का वैल्यू क्या है, x² + 2, 2x का वैल्यू कितना है, इधर देखो 2x का वैल्यू कितना है, मैं सीधा इधर लिख देता हूँ। आंसर क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, मुश्किल है बताओ, नहीं समझ में आया, थोड़ा कम है, फिर से बताता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ हमको x³ चाहिए था, x टू द पावर 4 चाहिए था, ये दिया हुआ था। सबसे आसान तरीका क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं एक बार मल्टीप्लाई किया ये आया, एक बार और मल्टीप्लाई किया ये आया। अभी मैं अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मुझे कब किसको यूज़ होगा आई डोंट नो। मैक्सिमम टाइम एक दो में से कोई यूज़ होने से हो जाता है, एक बार हम लोग करते करते तुम लोग खुद ही एक्सपीरियंस करोगे। तो मेरा ये आ गया, x टू द पावर 4 तो टर्म था ही। मैं बोल रहा हूँ मेरे को देख के लग रहा है मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए, -x³ चाहिए। इस वाले इक्वेशन में कहीं -x³ मिलेगा हमको, तो इसी भाई के पास आना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या है, इस साइड में x³ है, इस साइड में 2x³ है, ये जब इधर आया तो माइनस हो जाएगा, मतलब मेरा सिचुएशन सही बन रहा है। मैं दोनों को जोड़ दिया, देखो x टू द पावर 4 + 2x² + x³ + 2x = में क्या 2x³ + 2x²। 2x² कट गया, दोनों में था, वो x³ इधर आया तो माइनस हो गया, तो -x³ आया, ठीक है। तो x टू द पावर 4 - x³ हो गया। अब प्लस क्या बच रहा है 2x। अब 2x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, x² + 2 मैं बैठा दिया, यही तो फाइंड करने पूछा था, इसका वैल्यू क्या है 0। समझ आया कि नहीं आया, अगर कम आया एक और सवाल बनाने से आ जाएगा। -x³ कैसे है, ये वाला देखो, ये x³ है ना, और इधर क्या है 2x³, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया। इसमें हम लोग प्लस के कभी माइनस भी करना पड़ सकता है। हाँ माइनस भी करना पड़ सकता है। मैं इसके हिसाब से करूँगा, मैं क्या करूँगा, देखो रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ x टू द पावर 4 तो आ गया, मैं नेक्स्ट हायर पावर कैसे निकालना उसको फॉलो करूँगा, बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। ये नेक्स्ट हायर पावर माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसको किए इधर जाएंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये देखते देखते आ जाएगा। ऐसे आसान तरीका नहीं है प्लीज़। ला 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 ला, मैं कितना नंबर कराया भाई, हो गया, हो ही गवा, मिटा दूं, मिटा दूं, कोई नहीं बोला क्या, नहीं नहीं मिटाना है, ठीक ठीक। ओह
बिठा दो भी। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। तेईस नंबर देखो क्या बोल रहा है। ए टू द पावर की कोई बोलेगा मेरे को, प्लीज बोलो। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 1 इक्वल टू 0 निकालना है। ए क्यूब प्लस 3a यही तो निकालना है ना। अब आप लोग बोलोगे सर जी ये ए क्यूब तो है दिया हुआ है, क्या करें। देखो ना हायर पावर तो दिया हुआ है ना। अभी पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ। देखो हायर पावर तो दिया हुआ है। अच्छा लोअर पावर दिया हुआ है क्या? यहाँ लोअर पावर क्या है? हाँ ए नहीं, ए टू द पावर -1 है ना। देखो 1/a क्या होता है? ए टू द पावर -1 होता है ना। यहाँ हायर पावर क्या है? सबसे लोअर पावर क्या है यहाँ पे? सबसे लोअर पावर क्या है? ए टू द पावर 0। 1 मतलब क्या है? x टू द पावर 0। लेकिन यहाँ लोएस्ट पावर क्या है? मतलब 1/a। तो अब क्या करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ इसको अगर मैं 1/a, अच्छा यहाँ पे देखो अगर मैं 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। मेरे को चाहिए क्या? 3/a। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3/a कर दूँ तो किसी को कोई आपत्ति है? तो देखो क्या होगा भाई, 3a स्क्वायर प्लस 9a क्यूब, नहीं a सॉरी, प्लस 27 माइनस 3/a है कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब मैंने बताया था कि जब भी 0 आ जाए ना तो इक्वेट कर दो, ठीक है। इसको इक्वेट कर देते हैं। देखो अब तुम ऐसे भी लिखने से होगा, इसको माइनस कर दो, एक ही बात हुआ। इसको इससे जब माइनस कर दें तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। वो भी कर सकते हो। देखो माइनस, अब तुम लोग कहीं कूं का ना करने लोगे इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ए क्यूब है, ठीक है। माइनस मतलब क्या? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a -1। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, छापना बाद में, समझे। यही है ना। देखो ये है कि नहीं, इसको माइनस किए, राइट साइड में तो 0 है कि नहीं। चलो 3a स्क्वायर कट गया, 9a कट गया। मैं लिखता हूँ ए क्यूब प्लस 3/a, बचा क्या? -1 माइनस 27, कितना हुआ? -28। उस पार गया तो कितना हो गया? 28। यही आंसर है। समझे कि नहीं समझे? हायर पावर लोअर पावर को फॉलो करेंगे, निपटा देंगे। बाबू समझ के लिखा करो, समझे। लिखने से कुछ भी नहीं होगा। समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। ये कोई मूवी में ऐसे बोला गया है ना, गोविंदा था ना। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है तुम लोग का? कौन है? कोई नहीं है ना? है? पहले कौन था? सलमान खान। और किसका कोई है क्या? इधर कमल हसन। अच्छा, वो लेकिन अच्छा एक्टिंग करता है। और कोई है किसी का? आए मूवी नहीं देते तुम लोग? कौन है? खुश। ओ वो साउथ इंडिया वाला। ये अच्छा एक्टिंग, अल्लू अर्जुन लेकिन अच्छा एक्टिंग करता है। खास करके ना वो येड़ा वाला एक्टिंग अच्छा करता है ना। परेश रावल। किसका? तुम्हारा क्यों? फेस मैच करता है इसलिए। तो उसमें अक्षय कुमार भी था। अक्षय कुमार ऑल टाइम गोल्ड है। उससे अच्छा कॉमेडी मतलब कोई नहीं करता। हम मतलब नहीं, सब नहीं, कॉमेडी बहुत अच्छा आता है, बहुत गजब करता है। तुम चाहे ना हेरा फेरी में देखो ना कैसे उसका अपना एक ये रहता है, गंजी फटा हुआ एक थीम ऐसा रहता है। मतलब अच्छा मूवी को ऊपर लाने में उसका हाथ है।
ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट सवाल बनाओ जल्दी से। अब देखो मूवी को ही चर्चा कर रही है मोटकी। हम थोड़ा बीच में बात करते हैं कि तुम लोग हल्का हो जाओ, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है मैं किसी एक्टर के लिए मूवी देखता ही नहीं। मेरे को कौन एक्टर पता है पसंद है पता है? मेरे को 2-3 एक्टर पसंद है। के मेनन पसंद है, उसका एक्टिंग गजब लगता है मेरे को। पंकज त्रिपाठी कहाँ वैसा मूवी किया है, लेकिन के मैंने लीड रोल में किया है। उसका सीरीज आता है सस्पेंस का, मूवीज जो होता है ना वो मैं देखता हूँ। हाँ स्पेशल ओपीएस, हाँ उसका 1, 1.5 और 2 भी आया है, देख लिया ना? गजब आया है ना, कितना गजब एक्टिंग करता है यार। मैं खुद जाओ, तुमको 2 मार्च माफ कर दिए। कितना गजब एक्टिंग करता है ना, एकदम जेन्युइनिटी, कोई अंडी जंडी चीज नहीं रहे, खाली प्योर स्टोरी, प्योर इंटेलिजेंस है। स्टोनमैन मर्डर देखा है तुम? वो सब छोड़ना। के मैनन का अच्छा है, वो देखा है? देखना अच्छा है। स्टोनमैन मर्डर देखा है कोई? मैं जानते हो के मैनन का ना एक स्टोनमैन मर्डर देखा था, उसके बाद उसको खोज के सारा मूवी देखा उसका। उसको खोज के इतना अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं जब भी थ्रिल कुछ भी होता है, मन बहुत अटपटा हो जाता है, तो थ्रिलर मूवी देखने लगता हूँ, तो उसमें जाके वो देखता हूँ। ये सब अंडी जंडी नहीं देखते हैं। अच्छा सूक्ष्म दर्शनी कोई देखा है? अच्छा मूवी है ना, बहुत अच्छा मूवी है वो। हाँ सस्पेंस मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ गजब है। लेकिन कोई अंट संट चीज नहीं रहेगा, कोई वल्गैरिटी नहीं, और एकदम प्योर सस्पेंस। दृश्यम का बाप है सूक्ष्मदर्शनी, बाप ने माँ है। चलो यार, जो वीडियो देखे उसमें टीचर खाली मूवी का बात करता है। 24 नंबर देखो, 24 नंबर बन गया ना? क्या है आंसर? बना सबका 24 बना? अरे इजी है यार, तुम लोग खाली मूवी करते रहती हो। मैं मूवी का बात नहीं करता, तुम लोग खाली मूवी का बात करते हो। आप अभी से कोई मूवी का बात किया ना, मैं हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो इधर रुक जाओ। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है? a⁴ इधर तो है। लोएस्ट पावर है इधर? नहीं है, तो लाना है। क्या करेंगे? 1/a से, ठीक है? तो ये 1a² a, ठीक है? अब इसको माइनस कर देते इससे, a + a² + a³ -1 -1 -a² + 1/a होगा कि नहीं होगा बताओ? = 0 होगा कि नहीं होगा? देख लो होगा कि नहीं होगा? हजम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? हाँ या ना बोलो यार। निकालने क्या पता, यहाँ पे एक ए एक्स्ट्रा आ गया। क्या एक्स्ट्रा आ गया? तो ये कट गया ना, a² कट गया। इधर क्या बचा? देखो a³ + 1/a = 2। 1 कटेगा क्यों? 1 जुड़ेगा। बता, मुश्किल है ये? मुश्किल है तो मोटकी बना के नहीं? नहीं गलत नहीं है ना, स्टेप्स तो सिंपल है ना। जल्दी देखो। पच्चीस नंबर एकदम डिट्टो, एक बार बनाओ जल्दी से। ऐसा ही है, जल्दी बनाओ।
आए हाँ 51। नेक्स्ट बनाओ। ये एकदम आसान है, बन जाना चाहिए। ये वाला मैं किसी भी हालत में नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। 27 का ऑप्शन सही है ना? आए 27 का ऑप्शन वगैरह सही क्या? है? 27 का आंसर क्या है? शट अप। आंसर तुम्हारा क्या है बताओ? 728 है। तो वही आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है। हैं? हाँ 7 लिखा है ना। 28 मिस हो गया तो क्या हुआ? 28 साइलेंट है उसमें। बन गया? क्यों? इसमें नहीं बनने वाला क्या है? सबसे बन गया? अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उधर उधर क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सांप सूंघ गया क्या? अरे हाँ या ना बोलो यार। उधर 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 उस तरफ नहीं बन रहा है। अच्छा तो हम हैं ना भाई, तो कुछ तो बोलेगा। मुंह ऐसे झुकाए जैसे बन रहा है। मेरे को क्या पता चला कि तुम लोग रायता फैला रहा है। मैं तो हूं ही मरने के लिए तुम लोग के लिए। कितना नंबर था? 25 नंबर ना। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो जल्दी से। निकालना क्या है? सुनो इधर इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर तो है, 14/x है नहीं है। यहाँ पे x पावर 0 है, x पावर 1 लाना है, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 7/x। तो 7 to 14 हो गया ना। अब देखो इधर क्या होगा? 7x प्लस 49 माइनस 14/x इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? देख लो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बोल दो। द नेशन वांट्स टू नो हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ 14 लाना था। देखो बात सुनो, जब मैं ये x नीचे लाना है ना, तो मेरे को नंगा लड़का चाहिए, जो बंदा के पास कुछ नहीं है। ये नंगा पुंगा है, देखो सबके पास x है, ये बंदा खाली है। तो 1/x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे x आ जाएगा। लेकिन मेरे को ऊपर इसके साथ कितना चाहिए? 14 चाहिए। तो बंदे को मैं 7 और मल्टीप्लाई कर दूंगा। सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को इस नंगे पुंगे को एक x देना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब मैं माइनस कर रहा हूँ। क्या क्या देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 49 प्लस 14/x होगा कि नहीं होगा? ये 7x ये 7x कट गया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 ना 14 बाकी को उधर लेके जाएंगे 51। एकदम मुश्किल नहीं था यार ये क्यों नहीं बना यार? आस्था से मेरी बना था, नहीं समझ में आ रहा है बाबू। इधर तुम लोग से क्या नहीं, तुम लोग से क्या नहीं बन रहा है? ये मतलब क्या इंटू करना है वही। वो तो दिख रहा है ना। मैं क्या बोला अभी? जो बंदा एकदम विकलांग है, कुपोषण का शिकार है, इसका कोई साथ नहीं दे रहा है ना, अकेला छोड़ दिया गया है, उसी को करेंगे ना सारा ऑपरेशन। इसके साथ ही करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो x का या तो हाईएस्ट पावर को टारगेट करेंगे या लोएस्ट पावर को। यहां हाईएस्ट पावर क्या है? ये लोएस्ट पावर क्या है? ये यहां हाईएस्ट पावर तो मैच कर रहा है, लोएस्ट पावर मैच नहीं कर रहा है। लोएस्ट पावर को साइन बाद में कर लेंगे, प्लस माइनस करने से ठीक हो जाएगा। इसको अगर मेरे को निपटाना है, 2 को 14 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना अभी 26 नंबर बना। 26 नहीं है ना, तो 27 नंबर। 27 अगर नहीं बनाना, मैं पर्सनली आके कूटूंगा। कैसे बनाया 28? ऐसा बना सकते हैं। इस पूरा का वैल्यू अगर -1 पकड़ लो, इस पूरा का वैल्यू -1 क्यों पकड़ोगे? 1 लाना है ना सब। अच्छा ठीक है, पूरा का वैल्यू -1, इन दोनों का 1 1 पकड़ने से तो आ रहा है। ठीक है। इसमें से x का वैल्यू निकल गया,
अच्छा y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, इक्वेट करके उसके बाद इक्वेट कर दूंगा इसमें जो गिवन निकालना है जो। उसके बाद क्या किया? हाँ वाह मोटकी बना ली है। तुम बताओ तो। ऑप्शन से नहीं मिल रहा है तो मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगा, मेरा मत भेद रहेगा तुम लोग से। कितना नंबर है? आंसर क्या है? हाँ 78 आंसर है। मैं बोला ना ऑप्शन से नहीं मिलेगा तो हो नहीं सकता है। हाँ उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद एक्स का वैल्यू बैठाए थे, बैठा किए। ठीक है ठीक है, मैं इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा। हो गया हो गया? हो गया क्या? सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, ये कौन सा गाना है? नहीं ये कोई बज रहा था, मैं कोई मतलब सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं क्यों सुनूंगा? एक जगह बजा सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, मैं क्यों सुनूं? मैं यही मेरा काम बचा है, मैं भजन ना सुन लूं। इसके आगे का क्या लेना है? मर रहा हूं मैं फांसी लगाएगी तू, क्या इसके आगे का लाइन क्या है? इतना क्या मेरा गाड़ी आगे निकल गया था, गाड़ी गुजर रहा था। आंधी है क्या? लड़की आंधी है इसमें? सिंगल है लड़की सिंगर है हैं? तो उसका गाना सुन के मर गया, ये कैंसर से मर गया है? दारू पी के लड़का? मतलब लड़की सिंगर है इसलिए दारू पी लिया? दारू से? अच्छा कौन सा नंबर? ओ अभी ऐसे किए? हो गया मैडम। इसके बाद कभी आप सवाल बना लेंगे तो कोई दिक्कत का है? हाँ 728 होगा 728 होगा 728 होगा 27 8। बाबू क्या आ रहा है तुम्हारा? वाह वाह बाबू तुम बनाए? वाह तुम्हारा छाप के बनाया क्या वो? बाबू तुम मतलब संन्यास ले लिया पढ़ाई लिखाई से? नहीं कोकोला बेचोगे? यही तो है ना, थोड़ा सर देख लीजिए ना। हाँ ये वाला है ना? हाँ करो, हाँ वही तो, बोला कट जाएगा, बोला ये करो ना। अब देखो क्या है, ए क्यूब माइनस 9 है ना, इसको माइनस कर दो हो जाएगा। देखो जब माइनस करोगे तो देखो ये जब माइनस में हो जाएगा साथ में, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ये 729 माइनस 729 हो जाएगा +1। ए क्यूब माइनस 9/a माइनस 729 +1 = 0। तो ये बराबर क्या हुआ? 728। हो तो गया। तुम साला डरता तुम लोग बहुत है। सलमान खान का गंदा फैन। समय क्या ना हो गया ना बबुआ? दिखाओ आज तुम्हारा कॉपी बनाएंगे, रुको। हाँ कसम, हटो तुम उधर बैठ, उधर घुसको और उधर घुसको और उधर जाओ और उधर जाओ। कौन सा नंबर है बताओ? आज पढ़ाई लिखाई बंद, पहले इसको हम समझाएंगे बंदे को। ए क्यूब प्लस 9a² प्लस 81a प्लस 1 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? माँ को बोल दो बाद में फ़ोन करने के, मेरा दिमाग खराब है। देखो क्या निकालना है? ए क्यूब माइनस 9/a। ए क्यूब तो है हमारे पास, हायर पावर तो है, लोअर पावर नहीं है। तो इस बंदे के साथ करना पड़ेगा। इस बंदे को 9/a लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ये क्या हुआ? 9a²। ये क्या हुआ? 81a। ये क्या हुआ? 9 × 9 9 7 729। ठीक है और प्लस 9/a हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? देख इधर देखो, इधर देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को चाहिए ए क्यूब माइनस 9/a, मतलब ए क्यूब तो इधर है, इसमें 9/a माइनस होने से हो जाएगा, मतलब पूरे को माइनस कर देंगे। ठीक है अब देखो माइनस करते ही ये क्या हुआ? ये माइनस ये कट गया, 9a² माइनस 9a², ये कट गया। अब क्या बचा? देखो ए क्यूब
प्लस 1 माइनस 729 माइनस 9/a इक्वल टू 0, तो a क्यूब माइनस 9/a इक्वल टू क्या होगा 1, ये 728 हो गया, उस तरफ गया तो 728, यही आंसर है। मुश्किल है बताओ, कुछ मुश्किल है ना? हो गया, हो गया, आए? ओ क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो बताओ? कौन सा, कैसे बनाई बताओ? आज तुम बता दो। एक्स का वैल्यू दिखाओ, दिखाओ। मटकी पूरा खुश है, ऐसी ग्रुप डी निकाल ली है। एक्स का वैल्यू 0 मान ली, कैसे मानी? क्या बोली थी, इधर 11 है, हाँ। इधर x है, मतलब x इसका सब पूरा एक है ना, तो x का वैल्यू 11 है, तो मैंने सबका इसका 11, इसका 21, इसका 19 पकड़ के कर दी। ऐसे नहीं होगा, तुम ऐसे रैंडम थोड़ी ना पकड़ सकती हो। अच्छा आओ इधर देखो, इधर देखो, बहुत बढ़िया तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन कोई बोलेगा मेरे को? 28 नंबर, जल्दी बोलो। हाँ, प्लस 19/z plus 19. हाँ? 19/z plus 19 equal to 1. फाइंड करना है x by x plus 11, y by y plus 21, y by y plus 21 plus z by z plus 19. देखो देखो देखो, हम बोल रहे हैं ना एल्जेब्रा इज ऑल अबाउट अप्रोच। हाँ, एल्जेब्रा में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। देखो एक चीज़ देखो, मैं जब ये क्वेश्चन देख रहा था मेरे दिमाग में क्या खिल रहा था, जब मैं देखा था, देखो ये क्या दिख रहा है 11/x plus 11, और इधर क्या दिख रहा है x/x plus 11। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो देखो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर भी x plus 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं? देखो ऐसे अगर इसको खाली मैं देखूं तो कैसे होता है? देखो 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये बोल रहा था। तो मेरे को ये चीज़ दिख रहा था, मेरे को ये चीज़ दिख रहा था, ठीक है। मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करने का है और ये ऐसा दिया है, ठीक है। वो भी एक अप्रोच बताया, उसका लंबा अप्रोच है, मेरे को ये थोड़ा ठीक दिखा। देखो इधर देखो, तो मैं इसको मान लो, अगर कुछ मान लिया ऐसे टी, मान लो कुछ मान लिया, अब मैं दोनों को तो जोड़ सकता हूं ना। ये बराबर क्या है, टी है ना, टी है ना, टी ही फाइंड करना है मेरे को, टी ही फाइंड करना है। ये प्लस ये तो 1 हो गया, इधर तो 1 हो गया, इधर टी हुआ, निकल जाएगा ना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? मेरे को खाली ये क्लिक किया कि ये प्लस ये 1 हो रहा है, तो मतलब इसी में कुछ लोचा है। इधर का तो खत्म हो गया पूरा, इसको मैं टी मान लिया, इस तरह टी प्लस 1 है तो निकल जाएगा ना। देखो ये प्लस ये क्या हो गया 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत है? और इधर क्या हो गया 1 + क्या हुआ? नहीं नहीं सुनो, अप्रोच से आएगा बाबू, अप्रोच से आएगा। तुम सोचो कि नहीं आए, समझ में आएगा तुमको? नहीं नहीं, हाँ एकदम नहीं आ सकता है, एकदम नहीं आ सकता। सुनो ना, मेरा बात सुनो, मेरे बात सुनो। जब ये दिया है ना x/x plus 11/x plus 11 और इधर x, ये अपने आप इसको ध्यान से देखो, ये इसीलिए दिया हुआ है, इसीलिए देखिए इन दोनों को जोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? इधर इसका वैल्यू दे दिया है, इधर इसका वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ? अभी तक तो नहीं पढ़ता था ना अप्रोच, मैं तो बता दिया। अब ऐसे सोचो, ये तो दिख रहा था ना कि ये दोनों जोड़ने से 1 होगा, ये दिखना चाहिए था, उसके बाद दिमाग काम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज ये क्यों सोच रहे कि तुम्हारे आंख के नीचे से गुजरा हुआ ही मैथ्स आए, थोड़ा अलग भी आ सकता है। अच्छा देखो, वो बंदा भी एक तरीका बताया, मैं उसका तरीका डिस्कस करता हूं, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। मिटा दो इसको, इधर तो कुछ है ही नहीं। इधर देखो, अच्छा है, उसका भी शॉर्टकट ही है। देखो वो बंदा ने क्या बोला, ओ इधर देख लो, इधर तीनों को मिला के कितना है 1। ये बोला मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको -1 मानता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, तो 1 - 1 + 1 1 आ गया। अगर ये 1 है तो
11 इक्वल टू एक्स प्लस 11 ऐसे ही आया था ना, तो x बराबर 0 आ गया, x बराबर 0 आया था, ठीक है, 0 नहीं आया था जिसमें मैं ठीक है। अब ये अगर -1 है, दिस इक्वल टू -1 मतलब क्या होगा, -21 इक्वल टू वाई प्लस 21, तो y बराबर क्या हो गया -42, ठीक है, और z बराबर क्या हो गया 0, यही तो हुआ, यही तो हुआ। और उसमें निकालना क्या था, देखो x वाला पार्ट तो 0 खत्म, z वाला पार्ट 0, y वाला पार्ट खाली निकालना है -42 डिवाइड बाई, उधर क्या था y ही था ना, -42 डिवाइड बाई -42 प्लस 21 था ना, यही तो था, यही तो था। अब देखो क्या हुआ, ये -42 डिवाइड बाई -21, -1 से गया, ये हो गया 2, ये भी अच्छा था, बुरा नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या बोले, कुछ भी मान लो, इसको लास्ट में 1 लाना है ना, तो ऐसे करके मान लो, आ गया आंसर। डरने का नहीं है, जो डर गया, जो डर गया समझ मर गया। इससे पहले वाला सॉल्यूशन और इजी था, उसमें दिमाग ज्यादा लगा था। ओह अच्छा 29 नंबर देखो, अभी हो गया 29 नंबर, ये हो गया प्रयास। अभी 29 नंबर देखो, देखो मैं इसको देख के कैसे सोचता हूं तो मैं तुमको बताऊंगा अभी, ठीक है। हो गया, बन रहा है, बन गया, नहीं बना, 29 देखो ना, 29 बन गया, 29 बन गया इधर, हाँ ठीक है, इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या हुआ, तुम लोग कभी क्यों नहीं गिरते हो, हम लोग उठाएंगे नहीं, 29 बनाओ बनाओ, सिमिलर क्वेश्चन है। एक काम करो तुम लोग, नीचे ना बहुत सारा ब्लैक पेन ब्लू पेन गिरा के रखो, ठीक है, ऐसे करके हाथ उठा के, फिर गिरेगा तो जरूर, ऐसे करके हाथ उठा के फिर लिख लो कुछ है। हो गया, अच्छा देखो 29 नंबर मैं दिखाता हूं, एक बार इधर देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं दिखा रहा हूं, देखो क्वेश्चन बोलो कोई। 22 बाई x प्लस 11 हाँ प्लस 42 बाई y प्लस 21 हाँ प्लस 38 बाई z प्लस 19, 38 बाई z प्लस 19 इक्वल टू 1 फाइंड करना है। हाँ x बाई x प्लस 11 y बाई y प्लस 21 z बाई z प्लस 19। देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग एक सोचने का तरीका शैली बिल्डअप कर रहे हैं। देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ये 11 था, x प्लस 11 मैच कर रहा था, x प्लस 11 होने से मेरा आराम से हमको दिखा था कट रहा है ना। अब कट रहा है क्या, देखो अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा, x प्लस 22 आएगा, और नीचे क्या आएगा x प्लस 11, नहीं कट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x के साथ 2x रहता तो क्या होता, 2 कॉमन निकल जाता, बचता क्या, x प्लस 11 बचता ना, तो कट जाएगा ना। मतलब क्या करना है, ये t है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो इधर भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं,
अगर मैं जोड़ दूं तो देखो क्या होगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा सब में से बाहर, x प्लस 11 बाई एक्स प्लस 11 प्लस y प्लस 21 बाई वाई प्लस 21 प्लस z प्लस 19 बाई z प्लस 19 इक्वल टू 2t प्लस 1। ये तीनों तो 1 1 1 हो गया, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 2t प्लस 1 implies that t इक्वल टू 5/2। 5/2 ऑप्शन है, 2.5 आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम मुश्किल नहीं है ये। देखो मैं ये बात बता चुका था, ये मत सोचो कि मैथ्स बता दिया बिना मैं प्रैक्टिस किए अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। प्रैक्टिस करते करते दिमाग में छपता है वो। अगर मैं आज इसको ऐसे बना रहा हूं मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूं। अब देखो एक बार ये हो गया छापना, छापना हो गया तो बताना प्लीज। अच्छा देखो 30 नंबर एकदम डिट्टो क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। पहले वाले में क्या a बाई 15 माइनस ए है और नीचे वाले में क्या फाइंड करना है 5 बाई 15 माइनस ए। तो 15 रहने से हमारा सुविधा रहता ना, तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, तो टी भी क्या होगा 3t हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो उसको होमवर्क अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो एक बार एक 31 नंबर क्वेश्चन करो, इसमें कुछ नहीं। एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन पहले देखो क्या लिखा है। देखो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस 4b बाई वाई माइनस 2b प्लस 9c बाई जेड माइनस 3c इक्वल टू 6 माइनस 3 है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं सबको। उसके बाद नीचे क्या है ए एक्स बाई एक्स माइनस 1, ए एक्स से घबराना मत। उसके बाद देखो 2y बाई वाई माइनस 2b और 3z माइनस जेड माइनस 3c। अब देखो 2y वाला अगर मैं देखूं तो नीचे क्या है y माइनस 2b, तो मेरे को ऊपर भी वही चाहिए, लेकिन ऊपर में 2y है। ठीक है, 2y माइनस 4b अगर करते हैं उसमें 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा y माइनस 2b बचेगा कि नहीं बचेगा, देख लो, मतलब कट रहा है। ठीक है, अगर 3z वाले में से ऊपर में से देखो 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा z माइनस 3c, बचा कि नहीं बचा, तो भी कट जाएगा। अच्छा पहला वाला देखो उसमें ax माइनस 1 करेंगे, a बाहर निकला तो क्या बचा x माइनस 1, तो बचा क्या a प्लस 2 प्लस 3, यही बचा ना, इक्वल टू t प्लस 6 माइनस a। देख लो एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ऐसे है ना, तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये करके आना, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ मैं बता दूंगा इसको। ऐसा क्वेश्चन आता है बाबू, सुनो ये डिट्टो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन डिट्टो आता है इसलिए 4-5 को करा दिया। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा जहां तुमको खाली जोड़ करके निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। अलजेब्रा का यही पैटर्न में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो अभी आधा घंटा बचा है, इसमें मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा थोड़ा सा। अब बहुत इजी है इसका ना, 10 गो क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, ऐसे क्या हुआ देखो, इसको मिटा हो गया ना, इतना समझ में आया ना। नेक्स्ट देखो एक चीज देखो,
अच्छा ये होगा इस टॉपिक में, देखो 2-3 चीज़ पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल इक्वेशन होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो उसका हेडिंग लिखा है ना उस पर लिख दूंगा मैं। अच्छा इधर देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इधर देखो एक बार। अगर मैं बोलूं x + y = 0, तो इससे हम क्या बता सकते हैं? एक तो ये बता सकते हैं कि x का वैल्यू दोनों का 0 0 होगा, तब हो सकता है। और अगर x a है तो y क्या होगा, तभी हो सकता है। अब a का वैल्यू कुछ भी हो, 1 है तो -1 होगा, ठीक है ना? यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा अगर मैं लिखूं तब क्या क्या बता सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 0 0 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे क्या बता सकते हैं? अगर ये 0 मतलब ये 0 है, ये स्क्वायर वाला पार्ट 0 होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, या तो ये 0 या ये 0 है, तो ये पार्ट 0 होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये पार्ट 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा? a, y का वैल्यू क्या होगा? b। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है कि नहीं? ये 0 कब होगा? जब a होगा तब। ये 0 कब होगा? तब b होगा तब। मतलब कोई स्क्वायर टर्म अगर 0 है तो तभी हो सकता है जब वो इसका वैल्यू का इक्वल हो। ऐसे स्क्वायर में, रूट में भी ऐसे ही होता है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव होता है इमेजिनरी हो जाता है। तो कोई भी अगर है √a + √b = 0, इसका मतलब क्या होता है? a = 0, b = 0। समझ में आया कि नहीं आया बात? या कभी ऐसा लिख दिया √a x - a = 0, इसका मतलब क्या है? x = a। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर इतना आ रहा है ना तो खाली देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ आया है, देखो विदाउट सॉल्व किए बनेगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, छापना है तो छाप लो, पहले मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से छापो। लेकिन अच्छा फोटो नहीं तो ले लो, फोटो ले लो, क्वेश्चन बनाते हैं। 3 गिनो, फोटो ले, 1 2, उसका मैं मिटा दूंगा। 3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देख लिए क्वेश्चन नंबर 1? देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, कोई बोलेगा? a + 4 का होल स्क्वायर प्लस b - 7 का होल स्क्वायर प्लस c - 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अगर ये 0 है, अच्छा निकालने क्या बोला है? √a + b + यही तो निकालने बोला है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 0 है तो a b c का ही वैल्यू निकालना है बेसिकली। a का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू कितना होगा? तभी तो होगा ना, तभी 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तीनों को जोड़ने पे क्या? 13 7 20 -4 कितना हो? 16 4। ये मुश्किल है, बताओ। हाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, अगर प्लस माइनस ऑप्शन में तो प्लस माइनस होगा। यहाँ वाला बोतल कहाँ गया? हो गया, खत्म हो गया? कौन खत्म किया? अच्छा अच्छा, मतलब मैं ही खत्म किया। हो गया ना? जल्दी करो, ये इतना छापने में कितना टाइम लगा रहे हो? दो नंबर देखो,
नींद आ रहा है तो। दो नंबर देख लिए? देखो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, a प्लस बी माइनस सी माइनस 13 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस 8 ये भी 0 होगा, और तीसरा वाला भी 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छाप करके मैं ऐसे लिखूंगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 13, b प्लस सी माइनस ए नहीं इक्वल टू 8, सी माइनस बी प्लस सी। मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो इससे क्या हो जाएगा, अब बोल रहा है कि रूट ओवर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी गया, रुकने, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, देखो बी भी गया ना, सी गया, ये दोनों से, तो क्या हो रहा है 2a बराबर 17, a बराबर 17/2। कोई दिक्कत? ये तो आ गया, ठीक है। अब मेरे को b निकालने का है, ठीक है। a उड़ा दी, ये दोनों को जोड़ूंगा तो देखो a गया, c गया, तो ये दोनों से क्या हो रहा है b बराबर 18, 19, 20, 21, 21/2। कोई दिक्कत है? तो तीन इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्या तीन इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। जोड़ के देखो, अब ये दोनों कर दो तो करो 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 ना। ये क्या होगा 8 4 12/2 तो 6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब मुझे तीनों को वैल्यू पुट करना है। ए का हुआ 17/2, मतलब क्या तो होता है ना, 2 मतलब क्या होता है, सिस्टर होता है। अच्छा, बी मतलब 21/सिस्टर, और सी क्या हुआ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12/2। मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा इसलिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अच्छा 21 + 12 कितना हुआ 33, और वो होगा 40 50/2, ये हुआ 25 का आ गया 5 आंसर। तीन इक्वेशन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। करना बे तो ठीक है। अच्छा ये a प्लस बी प्लस सी प्लस तीनों जोड़ने से भी आ रहा है, करो। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? 2a कैसे आया वो? ए जोड़ेगा तो क्या होगा, अच्छा ये तो एक और बात बोल रहा है, सबको जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो हो गया, वैसे भी हो गया, जिसका जैसा क्लिक कर जाए। लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, इसका वाला ये अभी लग जा रहा है। अगर 2a 3b ऐसा करके होता तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही होगा, ठीक है। भोजपुरी में कितना घटिया गाना बनाता है ना साला। मुझे लगता था कि वाहियात है, ठीक है, नहीं पहले मुझे लगता था घटिया है, अभी पता चला वाहियात गाना बनाता है। मतलब इतना वल्गैरिटी है ना। मैं बिहार से हूँ लेकिन भोजपुरी गाना नहीं सुनता हूँ। मतलब वहाँ का जब सिंपल गाना भी बहुत वल्गर होता है। असल कौन किया है ये, क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी। केसारी तो नाम ही देख रहे हो, घसारी। और वो क्या नाम है उसका, वो जो पवन सिंह स्टेज पे तो मतलब क्या बताए, कौन नचनिया सबको एक्टर बना दिया गया है। 10 रुपया दोगे तो नाच देगा इधर ही। उससे अच्छा मुंह हम लोग का है। वो खचड़ी को देखा था, उसका मुंह कैसा था पहले, खेसारी मतलब वो जब आया था जब एक्टिंग करने के लिए, उसका मुंह देखा था, लौंडा समझते हो, लौंडा समझते हो हैं?
बिहार में शादी होता है ना, तो उसमें हिजड़ा लोग नाचने आता है, उसको लौंडा बोलते हैं। हाँ हाँ, बिहार में हिजड़ा लोग को लौंडा बोलते हैं, लौंडा ही बोलते हैं ना। हाँ हैं? हाँ, तो वो क्या होता है ना, हिजड़ा लोग आके नाचता है और लोग रेलिश करता है, पैसा उड़ाता है। खेसारी हिजड़ा से ही दिखता था, तुमसे पहले का देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर थोड़ा मेकअप किया जाए ना, हम लोग भी बहुत स्मार्ट दिखेंगे। हम लोग बिना मेकअप के इतना स्मार्ट दिखते हैं, समझे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो ये लोग कोई दम नहीं है इस लोग में। साला कहाँ कहाँ बैठा है, बस लक फैक्टर आ गया, कहीं ना कहीं से कूद गया साला। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मन तो करता है मारे सबको एकदम, इतना गंदा गंदा गाना, बहुत ज़्यादा ही वल्गर, मतलब ऐसा वल्गैरिटी ना, क्या बताएं, एकदम अपना लेवल दिखा देता है लोग। बीच बीच में सोसाइटी पे बात होते रहना चाहिए, इससे अपने अंदर का भड़ास भी तो निकलता है। 3 नंबर देखो, क्या बोल रहे तुम? हाँ, छठ पूजा ना, अरे अरे नहीं रे, छठ पूजा में भी कांड है। एक वैसे बता, अरे चला चला खाली चलबू की बोलबे करबू, ये भी घुसाया था वो लोग, पता कि नहीं? अरे तो घुसाया था, देखा कि नहीं, सुना कि नहीं? अरे है, छठ पूजा का नाम है ऐसा, ऐसा है। अरे वो क्या ना, जैसे क्या वो हस्बैंड बोल रहा है कि छठ में आप ये खरीदवा दीजिए, तो पहले नहीं मान रहा था, अब बोल रहा है खाली चलबू की बोलबो कि चलबो करबो, वो खाली बोलेगी कि चलोगी भी, ऐसे मतलब थोड़ा है ऐसा, मतलब वल्गैरिटी नहीं है लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। एक्टिंग तो ऐसा ना गंदा करता है लोग, बाप रे बाप। बिहार का तो कल्चरल कजरी सोहर ही है। कजरी सोहर। लेट्स नॉट एंटर इनटू दिस। देखो इधर देखो, इधर देखो, घंचा कर, इधर देखो, देखो इधर क्या दिया है, इधर हो गया, दांत चियार लिए, अब इधर देख लो, देखो इधर, इधर क्या दे, ओ इधर भाई साहब देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 5, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तुम डूब के मर जाओ तुम लोग पानी में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 है कि नहीं, है ना? अब निकालने क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, देखो मैं लिखा है था, देखोगे तो याद होगा, देख के बता, तुम लोग मुंह से बताएगा, ऐसे अल्लाह को याद करे नहीं। देख के बताओ जल्दी बताओ बाबू, दिन भी अच्छा नहीं तुम्हारा, लेकिन देख के बताओ। हाँ नहीं उधर सुनना मेरे को, तुम लोग भी देखो, देखो याद करो मोटकी, देख के बताओ। अब वो पहले खोज रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है कहाँ। हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई, हाँ हाँ ये है ना। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम लोग पूछता कहाँ से आया, इसलिए मैं तुम लोग से ही पूछवा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। 5 × 8 -40 आंसर। फॉर्मुलाটো মনত রাখিবা লাগবো, রাখিলেই তো হবো। ফর্মুলাটো মনত না রাখে শুধু a² - b² = a + b = a - b, এটু করে নহব। কর্পোরা বুক বিলাক क्या बोलते, खोलने को क्या बोलते हैं, बुक खोलने ना, बुक खुलिले तो गम पाबो, अरे ईटा खोड़। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इधर देखो, एकदम मुश्किल नहीं, फॉर्मूला जिसको याद है सब बना लेगा। अब फॉर्मूला कोई बोलेगा याद करवा दो, तो अब तुम लोग उसका चाहिए, वो क्या बोल, टैटू बनवाओ। इधर देखो, कुछ नहीं इस सवाल में, स्क्वायर 0 होना चाहिए कि नहीं, तो x³ इक्वल टू k होगा कि नहीं, k ही है ना पहला वाला, कि p है, ठीक है। और x प्लस 1/x क्या होगा, p। निकालने क्या बोला है, k बाई p, मतलब दिस डिवाइड बाई दिस। तो मैं अगर k बाई p को ऐसे लिख सकता हूं, बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं। इधर देखो, छापने में लग जाता है, तुम लड़की है क्या, ये छापने का काम खाली लड़की लोग का है। इधर देखो, ये समय है ना, अगर पेन उठाया ना, हाथ में दांत काट लेंगे तुम्हारा, और उसका दांत हम तुड़वा लेंगे अपना, हमको नहीं रखना वो दांत, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, बताए तुम बताएगा इसका फॉर्मूला, AQ प्लस BQ फॉर्मूला क्या है, देख के बताओ। अभी बताया था थोड़ा देर पहले, माइनस वाला बताया था, वही वाला बता साले। हाँ बहुत बढ़िया। तो A प्लस B मतलब x प्लस 1/x, और क्या होगा, हराम खोर नीचे मत देख, हाँ हाँ देख ले, तू तो साले इसका पत्नी है ना, दिखाने के लिए बैठा है, कॉपी तू ही दिखा रहा है। x² प्लस AB मतलब x इंटू 1/x प्लस 1/x², होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा। देखो इधर देखो, ये होगा कि नहीं होगा, डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। ये तो 1 हो गया, ठीक है। नीचे क्या था, x प्लस 1/x, ये कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, देखो x² प्लस 1 प्लस 1/x², यही बचा ना। देखो इधर देखो, ऑप्शन जो है इन टर्म्स ऑफ p है ना, इन टर्म्स ऑफ p है। अब देखो ये क्या है, a² प्लस b², अब 2ab मतलब क्या, 2 इंटू x इंटू 1/x, तो यहाँ 2 होने से पूरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं तो इधर -1 लिखने से हो जाएगा नहीं, 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ये क्या हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1, और ये क्या है, p स्क्वायर -1। इन टर्म्स ऑफ p था इसलिए ऐसा करना पड़ा, अगर नहीं रहता तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। मैं इसी को दूसरा तरह से बताता हूं, एक बार जल्दी जल्दी इसको फोटो खाली लो, फोटो लो, मैं मिटा रहा हूं, फोटो ले लो, 3 गिनूंगा, 1 2 2.5 3। देखो मैं कितना टाइम देता हूं तुम लोगों को, अच्छा देखो अगर मैं इसको क्यूब करूं तो देखो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। और x प्लस 1/x क्या है, p है, तो ये बेसिकली क्या है, p है ये, तो क्या हुआ, x³ प्लस 1/x³, अच्छा इधर p³ आया, ठीक है, देख लो, प्लस 3p, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ माइनस 3p, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है, k,
इसको मैं लिख दूँ के, के बाई पी तो निकालना था, के बाई पी बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट वाला, अच्छा तो बन गया ना। चार नंबर से अगला क्लास में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए थोड़ा अगले क्लास में बताएंगे। भाई जाके पढ़ना, ठीक है, एग्जाम आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम कितना तारीख से है? अबे यार तो 7 दिन ही बचने बचा है, तो तुम लोग तो अब अलजेब्रा पढ़ेगा नहीं। अच्छा अलजेब्रा पढ़ेगा, सोचेगा होना तो है नहीं, ऐसा सोचेगा। जाके दम लगाओ। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं अलजेब्रा यहाँ हॉल्ट लगा के कोई एक चैप्टर अगर बोलोगे तो रिवाइज करा सकता हूँ, तुम्हारा ऑप्शन जैसा तुम लोग को बोले। अगर तुम लोग बोलोगे अलजेब्रा कंटिन्यू करने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलजेब्रा कंटिन्यू करूँगा, अपने में डिस्कशन कर लेना। अगर मान लो कोई एक टॉपिक है, कोई एक चैप्टर है जो मैं पढ़ा चुका हूँ और उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तुमसे नहीं बन रहा है, तो बोलना एक बार रिवाइज करा देने, तो उसमें 20-25 जो अलग तरह का सारा क्वेश्चन आता है वो करा दूंगा। ठीक है, ऐसा सोच के देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कंबाइन बोले तो पूरा एक साथ मत करो, निपट जाओगे तुम। देखो क्या होता है, जब हम पूरा एक साथ करेंगे ना तो बोले अरे बाप रे ये कहाँ से कर दिए, वो कहाँ से कर दिए। नहीं, एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर बोलो, एक चैप्टर में जितना वैरायटी क्वेश्चन है एक बार में करा देंगे। 25 क्वेश्चन आएगा, एक बार में करा देंगे, तो तुमको लग जाएगा अच्छा इतना ही कॉन्सेप्ट है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये तुम देखना बंद कर दो।